हमें कतर समझने की कोशिश बिल्कुल मत करना, वरना जमकर धुनाई कर देंगे। अगर हमारे नागरिकों को कुछ हुआ तो करारा जवाब देंगे और बुरी तरह पीटेंगे। ये बयान पाकिस्तान की ओर से इजराइल को चेतावनी के तौर पर सामने आया है। दरअसल ईरान की राजधानी तेहरान में पाकिस्तानी दूतावास के पास इजराइल और अमेरिका की ओर से किए गए हमले के बाद इस्लामाबाद ने चेतावनी जारी की। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक फोरम की ओर से एक बयान में कहा गया कि इजराइल को याद रखना चाहिए कि पाकिस्तान कतर नहीं है। अगर हमारे किसी भी राजनयिक को दुनिया में कहीं भी नुकसान पहुंचा तो हम उन्हें बहुत मारेंगे। इस्लामाबाद ने अपने राजनयिकों की सुरक्षा को लेकर बड़ी चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान ने साफ कहा है कि ईरान या किसी अन्य देश में उसके अधिकारियों को कोई खतरा हुआ तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। दरअसल गुरुवार को इजराइल और अमेरिका ने तेहरान के मध्य इलाकों में हवाई हमले किए, जिसमें पाकिस्तानी राजदूत के निवास और पाकिस्तानी दूतावास के आसपास के इलाके भी शामिल थे। हालांकि जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक दूतावास परिसर या पाकिस्तानी राजनयिकों को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन आसपास की इमारतें धमाके की वजह से बुरी तरह से हिल गई। अब ये समझिए कि पाकिस्तानी दूतावास के पास हमला क्यों गंभीर माना जा रहा है। दरअसल पाकिस्तानी दूतावास के पास यह हमला ऐसे समय पर हुआ है जब इस्लामाबाद युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान में मध्यस्थता की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के विदेश विभाग ने आधिकारिक और सार्वजनिक रूप से कहा है कि अगर दोनों पक्ष चाहें तो इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच मेजबानी कर सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप के विशेष दूत विटकॉफ ने कहा है कि पाकिस्तान के जरिए 15 पॉइंट लिस्ट तेहरान को सौंपी गई है और अगर तेहरान इन शर्तों को मानता है तो अमेरिका अपने हमले रोक देगा। हालांकि हैरानी की बात यह है कि जिस दौरान पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहा है, उसी बीच पाकिस्तान के दूतावास के पास हमला होना इस्लामाबाद को लेकर अमेरिका और इजराइल की गंभीरता पर भी सवाल खड़े कर रहा है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच पक्की बातचीत कराने के लिए कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि एक बार फिर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने की डेडलाइन बढ़ा रहा है और नई डेडलाइन 6 अप्रैल कर दी गई है। ट्रंप ने साफ किया है कि इस दौरान हमला नहीं होगा, लेकिन अगर ईरान अमेरिका की बात नहीं मानता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोलता है तो अमेरिका ईरान के बड़े पावर प्लांट्स को निशाना बनाकर उन पर हमला करेगा। हालांकि ईरान का कहना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुश्मन को छोड़कर बाकी सभी देशों के लिए खुला है और ये दुश्मन खुले तौर पर अमेरिका और इजराइल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।